ही नहीं चला पाएगा। वजीर शहर की तरफ कूच कर गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसी कहानी जिसने पूरे गांव का नजरिया बदल दिया था। सलमान अब गांव वालों की नजरों में एक मसीहा बन चुका था। मगर दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब वजीर शहर पहुंचा और उसने सुल्तान को सारा वाकया सुनाया तो सुल्तान को वजीर की बात पर यकीन नहीं हुआ। सुल्तान ने सोचा कि वजीर ने किसी औरत के डर से यह झूठी कहानी गढ़ी है। सुल्तान का तकब्बर अभी भी कायम था और उसने फैसला किया कि वह खुद उस जंगल में जाएगा और उस पुराने पेड़ को अपनी आंखों के सामने कटवाएगा। सुल्तान को लगा कि एक मामूली लकड़हारा और एक रहस्यमयी औरत उसकी सल्तनत को चुनौती दे रहे हैं। सुल्तान ने अपनी एक बड़ी फौज तैयार की और जंगल की तरफ रवाना होने का हुक्म दे दिया। उधर सलमान को इस आने वाली आफत का इल्म नहीं था। वह उस पुराने पेड़ की जड़ों में बैठा हुआ परिंदों को दाना डाल रहा था। अचानक उसे जंगल की दिशा से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि धूल का एक बहुत बड़ा गुबार गांव की तरफ बढ़ रहा था। सुल्तान के झंडे हवा में लहरा रहे थे और उनके पीछे हजारों की फौज थी। गांव के लोग खौफ के मारे अपने घरों में छुप गए। सलमान समझ गया कि सुल्तान खुद जंग की तैयारी के साथ आए हैं। सलमान उस पेड़ के पास खड़ा हो गया और उसने अपने अल्लाह से दुआ मांगी कि या मेरे रब, आज फिर इस बेगुनाह दरख्त और इन परिंदों का इम्तिहान है और तू ही इनकी लाज रखना। सुल्तान अपने काले घोड़े पर सवार होकर उस पेड़ के सामने पहुंचा। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल था और उसने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। सुल्तान ने सलमान की तरफ देखा और कहा कि तुम वही लकड़हारे हो जिसने मेरे वजीर को गुमराह किया है। आज मैं देखूंगा कि तुम्हें और इस पेड़ को कौन बचाता है। सुल्तान ने अपने जल्लाद को इशारा किया कि वह आगे बढ़े और उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाए। जल्लाद जैसे ही आगे बढ़ा, आसमान में बिजली कड़कने लगी और दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छा गया। पूरा जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया, जिसे देखकर सुल्तान के सिपाहियों के हाथ पैर कांपने लगे। सुल्तान के हुक्म पर जल्लाद ने जैसे ही अपनी भारी कुल्हाड़ी हवा में लहराई और उस पुराने पेड़ की जड़ पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक पूरे जंगल में एक ऐसी गूंज पैदा हुई जैसे जमीन के अंदर से कोई चीख निकल रही हो। सुल्तान का काला घोड़ा, जो अब तक निहायत ही पुरसुकून खड़ा था, वह अचानक अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और उसने सुल्तान को जमीन पर पटकने की कोशिश की। सुल्तान ने बड़ी मुश्किल से अपनी लगाम संभाली, मगर उसके सिपाहियों के बीच अफरा तफरी मच गई। आसमान में जो बिजली कड़क रही थी, उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों की आंखें